ये ऐसे ही बैठना आज। You know, today is 15th of December and we are doing chapter circle and question number second essay 10.2 and question number 8. आपने 1.3 लिखा 10 point ओके यहाँ पे है 10.2 है ओके। अब क्वेश्चन नंबर हमने करना है वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 8 डायग्राम ABCD क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो यहाँ पे क्या है एक सर्कल है यहाँ क्वाड्रिलेटरल है ये ऐसे क्वाड्रिलेटर है ABCD PQRS दिस इज गिवन टू अस। ठीक है एक क्वाड्रिलेटर है सर्कमस्क्राइबिंग वो सर्कल को कर रही है क्वाड्रिलेटर है क्वाड्रिलेटर यानी फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू प्रूव one thing that AB plus CD is equal to AD plus BC. This is what we have to prove. हमें प्रूव क्या करना है इट इज गिवन टू अस दैट quadrilateral ABCD subscribing a circle and we have to prove AB plus CD is equal to AD plus। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ए बी अगर इस लाइन में देखा जाए तो ए बी को अगर देखा जाए लाइन ए पी और बी बी है तो सबसे पहले हम ए पी जो है वो ए एस के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। हम लेंगे ए बी सी डी इज ए ये क्या है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर्कल को सब्सक्राइब सर्कमस्क्राइबिंग मींस इसके साथ साथ क्लोज है अंदर है सर्कल। अब AP इज इक्वल टू AS जब हम यहां देखते हैं रीजन जरूर लिखते हैं AP और AS इक्वल होगा। क्यों क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है अगर दो टेंजेंट एक पॉइंट से हैं 10.2 थ्योरम के एक सर्कल को अगर दो टेंजेंट है दोनों की लंबाई क्या होगी इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from a external point a की external points are equal। जो भी दो टेंजेंट है एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट अगर सर्कल को आ रही हैं that they will be equal। वो इक्वल होगी बाद में। अच्छा अब इसको मैं रखूंगा फर्स्ट। सेकंड देखो अब एपी में क्या करूं बीपी तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यों सेम रीजन हम लिखेंगे डू इक्वेशन नंबर 2। नाउ सीडी है सीडी कौन सा है ये वाली लाइन सीडी है तो सीआर सी क्यू के इक्वल होगी। सीआर इज इक्वल टू सी क्यू एंड व्हाई दे आर इक्वल we will do the same reason here and this is your equation number 3। now we will take the equation number 4 में क्या होगा dr और ds dr is equal to ds 4 और इसका भी रीजन आपने you will write it as 2 and now we will add these 4 equations adding we will write adding first second third and fourth we have
AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वल होंगे और राइट साइड AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? AB। CR और D के इक्वल। थर्ड AS और DS, देखो AS और DS किसके इक्वल हो जाएगा? A D के। और BQ और CQ किसके इक्वल हो जाएगा? BC के। हैंस हमने क्या कर दी? प्रूव। जो हमें बोला था वो हमने कर दिया। इसमें सबसे पहले हमने दो साइडें जो हैं और 10.2 थ्योरम का यूज करना। 10.2 थ्योरम कहती है कि अगर किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा होती है तो उन टेंजेंटों की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल। एंड बाय यूजिंग दिस वी हैव मेक four equations. After adding these four equations we will get the right answer. Okay, write it down. पहले फिगर ड्रा करता हूं, आफ्टर दैट वी डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर हो बी इजी टू फाइंड द आंसर। अब दिस इज अ सर्कल, एक टेंजेंट है यहां पे नीचे से, इसका नाम है x डैश y डैश, and there is another tangent x and this is y, and there is a point P and center O and third is Q। O यहाँ पे एक पॉइंट और है A और यहाँ पे ये A है ये B है, ठीक है। और यहाँ से एक टेंजेंट भी है, सो इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे दो टेंजेंटें हैं, एक xy और एक x डैश y डैश। अब साकिब प्लीज लिसन टू मी, बाद में सो जाना। अब यहाँ पे ये डायमीटर है और ये एक पॉइंट A है और एक B है। एक पॉइंट से यहाँ पे एक क्या है एंगल है और कहते हैं प्रूफ करो ये जो एंगल है AOB, we have to prove angle AOB is equal to 90 डिग्री। हमने ये प्रूफ करना है कि एंगल AO जो B है, यहाँ पे B है ये कितना है? दैट इज 90 डिग्री। ओके, you know what we have to prove? AOB is equal to 90 degree. So what first of all we have to do? Solution, draw OD। हम यहां से OD कर लेंगे, ठीक है। OD, ओके, ड्रा OD, बस इतना करना। उसके बाद हम इसको एंगल को 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, इसको 3, इसको 4 हो गया। सेकंड काम। थर्ड वी हैव टू टेक द टू ट्रायंगल AOP in triangle AOP and triangle AOD। okay, they are AOP और AOB। अब इनमें क्या है? दोनों ट्राइंगलों में कॉमन क्या है? AO is equal to AO। Why? No, both of them are common। दोनों में कॉमन है, दोनों की साइडें हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन है। Now second is AOP is equal to OD and this is radii of same circle, radii of same circle। and you know the third is the angle between tangent and radius is always 90 degree। ये जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि एंगल OPA
is equal to angle ODA. Because why? Angle between tangent and radius is always perpendicular to the tangent through point of contact. Through point of contact. Okay. The angle between radius and tangent is always 90 degree. So तीन चीजें इक्वल आ गई हैं. अब एक तो राइट ट्रायंगल है, एक हाइपोटेन्यूज साइड है, एक अदर साइड इक्वल है. तो दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके पास 5 कंडीशनें होती हैं. एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, और फोर्थ इज RHS. इसको RHS कहते हैं. दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए there are 5 conditions, and if they are congruent then all their angle and side will be equal. अब पहला आता है SSS, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, and fifth is RHS. Okay, these are the conditions that are necessary, and in our case it is RHS. Therefore triangle AOP is congruent to triangle AOD. क्यों इक्वल है? By RHS. ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? अभी CBCD बाद में करनी है. Therefore angle 1 is equal to angle 2, क्योंकि CPCT corresponding part of congruent triangle. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज इक्वल हो जाती है. सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 is equal to एंगल 4. अगर 1 2 के इक्वल हो सकता है तो 3 4 के भी इक्वल हो सकता है. अब हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to 180 डिग्री. Why they are 180 डिग्री? लीनियर पेयर. किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो कितना होता है? 180. आधा अगर हो ऐसे, ये 90 डिग्री है, और अगर 90 और होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो 180. ओके, तो लीनियर पेयर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? लीनियर. अब एंगल 1 2 के इक्वल है तो यहां मैं 2 लिखूंगा, एंगल 2 है, और 4 की जगह 3 लिखूंगा, 180 डिग्री. अब डबल एंगल 2 और डबल एंगल 3, डबल एंगल 2 प्लस डबल एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 को मैं कॉमन निकालूंगा, एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री. कितना होगा? Therefore मैं यहाँ लिखूंगा बाद में. Therefore angle AOP is equal to 90 degree. Hence we have proved that angle AOP is 90. Okay. Tangent run from an action point to a point on the circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the point of contact at the center. कहते हैं प्रूफ करो अगर ये एक सर्कल है, एक पॉइंट से दो टेंजेंटें आ रही है. सपोज मैं पॉइंट लेता हूं P से एक टेंजेंट आ रही है A और दूसरी है B. ठीक है, P और PB दो टेंजेंटें हैं. ठीक है, कहते हैं प्रूफ करो कि जो एंगल है टेंजेंटों के बीच में, जो एंगल है और एंगल जो सेंटर में हो रहा है उनका सम इक्वल नहीं है, उनका सम सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री. तो एंगल P और एंगल O का सम
180 degree है, that is what we have to prove. Just start. Two tangents, हम थोड़ा लिख देते हैं. गिवन क्या है? Two tangents PA and PB from the point किससे है? P. From point P. Therefore, टू प्रूव करना है हमें एंगल P प्लस एंगल O. अब हम करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PAOB. हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं PAOB. एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्यों 360 होता है? क्योंकि क्वाड्रिलेटर के एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री. हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू. अब एंगल P हमें ऐसे ही रहेगा, मगर एंगल P 90 डिग्री प्लस एंगल O और एंगल A जो है वो भी 90 डिग्री आ जाएगा. क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री. एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट is always 90 डिग्री. 90 डिग्री होता है. ये और ये एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360. ये 180 माइनस हो जाएगा जाके एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री. और यही हमने प्रूव करना था कि एंगल जो है टेंजेंट के बीच में और जो सेंटर में है उनका सम जो है दैट इज सप्लीमेंट्री. क्या है? सप्लीमेंट्री है. और सप्लीमेंट्री मींस इट इज 180. कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मींस 180. ओके, डू दिस क्वेश्चन.